तो दोस्तों स्वागत है आप सभी का एक नए वीडियो में। दोस्तों आज हम लोग जो है डीएलएड का प्रथम सेमेस्टर का 2022 का जो बाल विकास का पेपर है ये जो है देखने वाले हैं कि इसमें जो है किस प्रकार से प्रश्न पूछे गए हैं। ठीक है, ये जो है प्रीवियस ईयर पेपर है 2022 का। इसमें देखिए समय आपका जो है 2 घंटे का होता है और पूर्णांक जो है आपका 50 नंबर का होता है। ठीक है, यहाँ पर देखिए निर्देश लिखा हुआ है कि सभी प्रश्न अनिवार्य हैं, प्रत्येक प्रश्न के निर्धारित अंक प्रश्न के सम्मुख दिए गए हैं। ठीक है, और इसमें देखिए क्या होता है कि 3 तरीके के प्रश्न पूछे जाते हैं। सबसे पहले जो है आपका बहुविकल्पीय प्रश्न होता है जिसमें से सही उत्तर छांट कर आपको लिखना होता है, और इसके बाद जो है अति लघु उत्तरीय प्रश्न होता है जो कि 30 शब्दों में लगभग लिखना होता है, और जो लघु उत्तरीय प्रश्न है उसको ज़्यादा से ज़्यादा जो है 50 शब्दों में आपको लिखना होता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम जो है वो वस्तुनिष्ठ प्रश्न देख रहे थे। इसमें देखिए बाल विकास के अंतर्गत निम्नलिखित आयु वर्ग हैं। ठीक है, बाल विकास के अंतर्गत कौन से आयु वर्ग हैं ये जो आपको इसमें बताना है। इसमें से जो भी होगा 0 से 18 वर्ष, 20 से 30 वर्ष, 25 से 35 वर्ष या फिर जो है 35 वर्ष से ऊपर। ठीक है, तो बाल विकास के अंतर्गत जो है 0 से 18 वर्ष का ही अध्ययन किया जाता है ना। तो ऐसे ही आसान से प्रश्न होते हैं, ज़्यादा कठिन प्रश्न नहीं होते हैं। सबसे पहले हम लोग पेपर देख लेते हैं, इसके बाद जो अगली वीडियो जो है मैं आपको इसके सोल्यूशन का प्रोवाइड करा दूंगा, है ना। उसके बाद देखिए नेक्स्ट पूछा है कि वृद्धि का विकास लगभग पूर्ण हो जाता है। किस में पूर्ण हो जाता है? शैशवावस्था में, बाल्यावस्था में, किशोरावस्था में या फिर जो है सभी अवस्थाओं में। उसके बाद नेक्स्ट पूछा है कि जन्मजात शिशु में हड्डियों की संख्या कितनी होती है? 100, 205, 270 या फिर 350। ठीक है, जो भी सही आंसर होगा आप लोग लिखेंगे। फिर जो पूछा है कि सीखने को प्रभावित करने वाला सबसे महत्वपूर्ण कारक कौन सा है? प्रेरणा, ध्यान, रुचि या फिर स्मृति। ठीक है, फिर नेक्स्ट पूछा है कि सीखने की सही परिभाषा क्या है? आदेशों का पालन करना, रटना, अनुभव और प्रशिक्षण द्वारा व्यवहार में परिवर्तन या फिर दूसरों के साथ काम करना। फिर जो नेक्स्ट देखिए पूछा गया है कि प्रयत्न एवं भूल का सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? कोहलर ने, योकम ने, थॉर्नडाइक ने या फिर जो है हल ने। ठीक है, फिर जो है नेक्स्ट पूछा है कि बालक में नैतिक विकास का तात्पर्य है उसके सामाजिक विकास से, शारीरिक विकास से, धार्मिक विकास से या फिर जो है चारित्रिक विकास से। ठीक है, फिर जो है उसके बाद देखिए नेक्स्ट क्या पूछा है। नेक्स्ट पूछा है कि निम्न में से कौन सा प्रकार मनोवैज्ञानिक है? बहिर्मुखी, सैद्धांतिक, भक्तिहीन तथा या फिर राजनैतिक। जो है नेक्स्ट जो है पूछा है कि आत्मकेंद्रित व्यक्ति का व्यक्तित्व होता है कैसा होता है? अंतर्मुखी, बहिर्मुखी, उभयमुखी या फिर जो है सभी। ठीक है, नेक्स्ट जो है पूछा है कि चिंतन के साधनों में एक है कि कौन सा एक है? आपका जो है संकेत, रटना, गुणों का विश्लेषण या फिर जो है सामान्यीकरण। उसके बाद जो है नेक्स्ट पूछा है कि बालक में अभिप्रेरणा उत्पन्न करने का प्रमुख स्रोत है उद्दीपक, रुचि, आवश्यकता या फिर जो है उपरोक्त सभी। ठीक है, फिर जो है नेक्स्ट पूछा गया है कि स्मृति एक आदर्श पुनरावृत्ति है, यह कथन किसका है? स्काउट का, जैक्स का, रायबर्न का या फिर जो है रास का। फिर जो है नेक्स्ट पूछा है कि सृजनात्मक बालक की विशेषता है कि वह संवेदनशील होता है, परिहास प्रिय होता है, जिज्ञासु होता है या फिर जो है उपरोक्त सभी। ठीक है, उसके बाद जो है नेक्स्ट पूछा है कि संवेग का प्रकार नहीं है, क्रोध, भय, ध्यान या फिर प्रेम। उसके बाद जो है नेक्स्ट पूछा है कि फ्रायड के अनुसार आक्रामकता का कारण है उच्च अधिगम, उद्दोलन, जिज्ञासा या फिर जो है उपलब्धि प्रेरक। ठीक है, ये जो है 15 आपके बहुविकल्पीय प्रश्न थे। अब इसके बाद जो है हम जो है लघु उत्तरीय प्रश्न देख लेते हैं, अति लघु उत्तरीय प्रश्न। ठीक है, अति लघु उत्तरीय प्रश्न में देखिए क्या पूछा गया है कि शिक्षक को बाल विकास का ज्ञान क्यों आवश्यक है? 2 कारण बताइए। उसके बाद नेक्स्ट पूछा है कि शैशवावस्था की प्रमुख 2 विशेषताएं लिखिए। ठीक है, फिर जो पूछा है कि किशोरावस्था का क्या तात्पर्य है। उसके बाद पूछा है समायोजन क्या है। ठीक है, समायोजन के बारे में आपको लिखना है। फिर जो पूछा गया है कि तर्क का क्या अभिप्राय है। उसके बाद नेक्स्ट है सामाजिक विकास क्या है। फिर जो है क्वेश्चन नंबर 22 है, देखिए व्यक्तित्व की कोई एक परिभाषा लिखना है, कोई भी एक परिभाषा लिख सकते हैं व्यक्तित्व का। 23 नंबर पूछा है कि आवाज़ में भारीपन किस अवस्था में आता है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट पूछा है कि अधिगम का अर्थ स्पष्ट कीजिए। क्वेश्चन नंबर 25 पूछा है कि कल्पना से आप क्या समझते हैं। फिर जो है क्वेश्चन नंबर 26 है रुचि के भेद बताइए। 27 नंबर पूछा है कि बुद्धि परीक्षण कितने प्रकार के होते हैं। ठीक है, फिर जो 28 नंबर पूछा है कि अमूर्त बुद्धि से आप क्या समझते हैं। 29 नंबर पूछा है शारीरिक विकास का अध्ययन क्यों जरूरी है? 2 कारण बताइए। ठीक है, फिर जो 30 नंबर पूछा है कि बाल्यावस्था की 2 विशेषताएं बताइए, है ना। फिर जो है आपका लघु उत्तरीय प्रश्न आ जाता है। लघु उत्तरीय प्रश्न में जो है आपको 50 शब्दों में कम से कम उत्तर देने होते हैं। ठीक है, अधिगम की विशेषताएं लिखिए। अधिगम की विशेषताएं लिखना है, कोई भी 3-4 विशेषताएं लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद नेक्स्ट पूछा है कि सीखने की प्रभावशाली विधियां कौन कौन सी है। ठीक है, कोई भी 2-3 विधि आप जो है नाम लिख देंगे।
33 नंबर पूछा कि किशोरावस्था बड़े संघर्ष, तनाव, तूफान और विरोध की अवस्था है, इस कथन की विवेचना कीजिए। ठीक है, स्टैनले हॉल ने ये कथन कहा था कि किशोरावस्था बड़े संघर्ष, तनाव, तूफान और विरोध की अवस्था है। ठीक है, ये स्टेटमेंट भी आपसे पूछा जाता है कि किशोरावस्था बड़े संघर्ष, तनाव, तूफान और विरोध की अवस्था, यह स्टेटमेंट किसने दिया था या फिर यह कथन किसने कहा था। तो ये जो है स्टैनले हॉल ने कहा था। ठीक है, 34 नंबर देखिए पूछा है कि बाल विकास की आवश्यकता एवं महत्व पर प्रकाश डालिए। फिर जो 35 नंबर पूछा है किशोरों की व्यवहार संबंधी समस्याओं का संक्षेप में उल्लेख कीजिए। ठीक है, फिर जो है नेक्स्ट पूछा है कि चिंतन का शिक्षण में क्या महत्व है, ये आपको बताना है। ठीक है, फिर उसके बाद जो है नेक्स्ट देखिए पूछा है कि मानसिक विकास के विभिन्न पक्षों के नाम लिखिए। फिर जो है नेक्स्ट है आपका बुद्धि से आप क्या समझते हैं, इसका मापन किस प्रकार किया जाता है, ये आपको बताना है। ठीक है, फिर जो है नेक्स्ट पूछा गया है कि व्यक्तित्व मापन की कौन कौन सी विधियां हैं, किसी एक विधि का वर्णन कीजिए। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट है आपका वंशानुक्रम के नियमों को लिखिए। ठीक है, तो इसी तरीके से आपके प्रश्न जो है बाल विकास में पूछे जाते हैं। तो आई होप कि इस पेपर से आपको जो है काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिलेगा आपके एग्जाम में। ठीक है, इस वीडियो को जो है अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिएगा ताकि उन्हें भी इसकी जानकारी हो सके कि बाल विकास में जो है कैसे कैसे प्रश्न किस तरीके से जो है पूछे जाते हैं। ठीक है, और अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं दोस्तों तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। डीएलएड से रिलेटेड जितनी इन्फॉर्मेशन है सभी आपको हमारे इसी चैनल पर मिल जाएगी। ठीक है, जितने भी प्रीवियस ईयर पेपर वगैरह हैं, जो भी लेसन प्लान वगैरह है माइक्रो टीचिंग के या फिर टीचिंग के, जो सभी विषय के लेसन प्लान वगैरह आपको हमारे इसी चैनल पर मिल जाएंगे। ठीक है, सभी पेपर मिल जाएंगे, सारे सोल्यूशन आपको जो है इस चैनल पर प्रोवाइड हो जाएंगे।